तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और आफिया सिद्दीकी की रिहाई साद रिजवी उम्मत मुस्लिमा के नई लीडर दुनिया मान गई। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने बड़ा सरप्राइज देकर सबको हैरान परेशान कर दिया। ऐन मौके पर जबरदस्त छक्का लगा दिया। आफिया सिद्दीकी की वापसी की उम्मीदें बढ़ गईं। हम हर हाल में आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आएंगे। तहरीक लब्बैक के शानदार कारनामे पर उम्मत मुस्लिमा का खराज तहसीन। तुर्की भी मैदान में उतर आया। बड़े इकदाम की तैयारी। तुर्की से हाफिज सईद हसन रिजवी के हक में नारे बुलंद हो गए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई कब तक मुमकिन है? आफिया की रिहाई के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां अरूज पर। आला तरीन अमरीकी अदालत में तहरीक लब्बैक के बड़े इकदाम ने नाम नेहा सियासी जमातों को आईना दिखा दिया। अमेरिका के भी छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका में सफ़े मातम बिछ गई। साद हुसैन रिजवी उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मीद की नई किरण बन के सामने आए। तैयब उर्दवान ने आफिया सिद्दीकी के मामले पर मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में जश्न का समा और पाकिस्तानी खुशी से नहार। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बड़ी आवाज़ न सिर्फ बुलंद हो चुकी बल्कि उनकी रिहाई के लिए अमेरिका तक रिसाई हासिल कर ली गई और ये रिसाई तहरीक लब्बैक के रहनुमा साद रिजवी ने ली। साद रिजवी ने अपने वालिद मोहतरम मरहूम खादिम हुसैन रिजवी के नक्शे कदम पर चलते हुए आफिया सिद्दीकी के लिए बड़ा कदम उठा लिया और आलमी ताकत के ऐवानों में खलबली मच गई। अगर पाकिस्तान एक ईसाई खातून को रिहाई दे सकता है तो आफिया सिद्दीकी तो फिर खातून होने के नाते मुसलमान भी हैं, उन्हें भी हक है उसे हर हाल में रिहाई दी जाए। हाफिज सईद रिजवी ने कहा, कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी जल्द पाकिस्तान में वापस आएगी। उनको हम मजबूर करेंगे कि वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करें, वरना नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। साद हुसैन रिजवी के इस इकदाम ने दोस्त ममालिक तुर्किया में भी लोगों के दिलों को गरमा दिया और उनके अंदर मौजूद ईमानी गैरत को जगा दिया। तैयब उर्दवान ने कहा कि आफिया सिद्दीकी के लिए जो आवाज बुलंद करेगा तुर्की की पूरी कौम उसका साथ देगी और वही करेगी जो वो कहेगा। साद रिजवी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी, मगर साद हुसैन रिजवी की रगों में खादिम हुसैन रिजवी का खून है और जो खादिम हुसैन रिजवी को जानते हैं उन्हें मालूम है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। वो जिस काम के लिए कदम उठा दें वो उसको हर हाल में पूरा करते हैं और अपने मुखालिफिन को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने न सिर्फ अदालती रास्ता अपनाने का मंसूबा बनाया बल्कि इस मकसद के लिए अमरीकी यात्रा भी करने वाले हैं। अमरीकी दौरे से मुतालिक उनका कहना था कि वो सिर्फ अपने एक ही मकसद के लिए अमरीका का दौरा करने जा रहे हैं। वहाँ पर आफिया सिद्दीकी के वकील समेत अहम तरीन और बाअसर शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आफिया सिद्दीकी हर सूरत में पाकिस्तान आएगी और किसी सूरत हम हार नहीं मानेंगे। हमारी जिदोजहद हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों के लिए है। वो वक्त जब बरसगीर की एक बेटी ने खत लिखा, मोहम्मद बिन कासिम ने ईंट से ईंट बजा दी थी। चाहे वो दौर अब नहीं, मगर हमारे पास कानून का रास्ता है। अमरीका ने भी कानून का रास्ते का हक दिया। ये जिदोजहद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए है। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं और ना ही किसी सूरत सियासी मकासद को अपना वतीरा बनाएंगे। आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है और हर सूरत अमरीकी कैद से रिहाई भी दिलवाएंगे। साद हुसैन रिजवी की मुहिम ने पाकिस्तान के नाम नेहाद जमातों के चेहरों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत जुल्म सह चुकी। 20 साल गुजर चुके, अमरीकी मसालिम कम नहीं हुए, मगर साद हुसैन रिजवी ने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद कर दी। साद हुसैन रिजवी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें पता है माओ बेटियों की इज्जत क्या है। जिनकी आफिया सिद्दीकी जैसी बेटी ना हो उन्हें आफिया सिद्दीकी की इज्जत का क्या पता। ये लोग वज़ारत उस्मा की सीट पे बैठ के कभी आफिया का नाम ले सके? इनके लिए छुपने का कोई ठिकाना नहीं। ये सिर्फ बुज़दिल लोग हैं जो इक़्तिदार के भूखे हैं। उनको ना इस्लाम की इज्जत की फिक्र है, न कौम की बेटियों की, मगर अब हम निकले हैं और कामयाब होकर वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से आवाज़ उठाना हमारा मकसद है। साद हुसैन रिजवी ने आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए पिटीशन भी दायर की। उन्होंने कहा कि केस पिटीशन नंबर 3139/2015 की पैरवी के लिए अगर मुझे अमेरिका भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई तक चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही मेरी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की दीगर क़यादत और पाकिस्तानी अवाम सुकून से बैठेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों में इतनी जरूरत नहीं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ उठाएं और आज तक जितनी हुकूमतें आई उन्होंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी हुकूमतें ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन हमको ना हुकूमत की ज़रूरत है, ना उहदों की, ना फंड्स की। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तख्ते दीन को ऊपर लाना है। हम ना जेलों में जाने से डरते हैं, ना कैद से, ना मौत से। जब तक सांस में सांस है, जहाँ भी मुसलमान बहन भाई पर जुल्म होगा, वो कश्मीर का मामला हो या किसी और का, हम फ्रंट लाइन पर होकर आवाज़ उठाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के मकसद के लिए वक्फ कर दी। जब अकीदा कमज़ोर हो तो ज़वाल की तरफ जाएंगे। जहां अवाम के हकूक की बात होगी और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में होगी और इंशाल्लाह सुरखरू होकर लौटेगी। आफिया सिद्दीकी का मामला अब का नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक ने मरहूम खादिम हुसैन रिजवी के वक्त भी इस मामले को ऐसे ही उठाया हुआ था और अपनी तकरीरों में इसका बरमला इजहार भी करते रहे और वाकफान हाल जानते हैं कि अगर वो कुछ अरसा जिंदा रह जाते तो आज आफिया सिद्दीकी हमारे दरमियान होती।
خادم حسین رضوی نے بار بار کہا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر تو کر لی، اور اگر اس وقت عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے تو کیا وہ بات ہوتی، مگر سب کو اپنی سیاست چمکانے سے فرصت ملے تو قومی مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ صدیقی کے وکیل سمیت اہم ترین اور بااثر شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ عافیہ صدیقی ہر صورت میں پاکستان آئے گی اور کسی صورت ہم ہار نہیں مانیں گے۔ ہماری جدوجہد ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے لیے ہے۔ وہ وقت جب برسکیٹ کی ایک بیٹی نے خط لکھا، محمد بن قاسم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ چاہے وہ دور اب نہیں، مگر ہمارے پاس قانون کا راستہ ہے۔ امریکہ نے بھی قانون کا راستے کا حق دیا۔ یہ جدوجہد پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں اور نہ ہی کسی صورت سیاسی مقاصد کو اپنا وتیرہ بنائیں گے۔ عافیہ صدیقی ہماری بہن ہیں اور ہر صورت امریکی قید سے رہائی بھی دلوائیں گے۔ سعد حسین رضوی کی مہم نے پاکستان کے نام نہاد جماعتوں کے چہروں پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت ظلم سہ چکی، 20 سال گزر چکی، امریکی مظالم کم نہیں ہوئے، مگر سعد حسین رضوی نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کر دی۔ سعد حسین رضوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں پتہ ہے ماؤں بیٹیوں کی عزت کیا ہے۔ جن کی عافیہ صدیقی جیسی بیٹی نہ ہو انہیں عافیہ صدیقی کی عزت کا کیا پتہ۔ یہ لوگ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کبھی عافیہ کا نام لے سکے؟ ان کے لیے چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ صرف بزدل لوگ ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں۔ ان کو نہ اسلام کی عزت کی فکر ہے نہ قوم کی بیٹیوں کی، مگر اب ہم نکلے ہیں اور کامیاب ہو کر واپس لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے آواز اٹھانا ہمارا مقصد ہے۔ سعد حسین رضوی نے عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے پٹیشن بھی دائر کی۔ انہوں نے کہا کہ کیس پٹیشن نمبر 3139 2015 کی پیروی کے لیے اگر مجھے امریکہ بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور نہ ہی میری پاکستان تحریک لبیک کی دیگر قیادت اور پاکستانی عوام سکون سے بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں اتنی جرت نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آواز اٹھائیں، اور آج تک جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے اس لیے آواز نہیں اٹھائی کہ ہماری حکومتیں ختم کر دی جائیں گی، لیکن ہم کو نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ عہدوں کی، نہ فنڈز کی۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف تخت دین کو اوپر لانا ہے۔ ہم نہ جیلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، نہ قید سے، نہ موت سے۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جہاں بھی مسلمان بہن بھائی پر ظلم ہوگا، وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کسی اور کا، ہم فرنٹ لائن پر ہو کر آواز اٹھائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے مقصد کے لیے وقف کر دی۔ جب عقیدہ کمزور ہو تو زوال کی طرف جائیں گے۔ جہاں عوام کے حقوق کی بات ہوگی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہوگی، اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر لوٹے گی۔ عافیہ صدیقی کا معاملہ اب کا نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک نے مرحوم خادم حسین رضوی کے وقت بھی اس معاملے کو ایسے ہی اٹھایا ہوا تھا، اور اپنی تقریروں میں اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے، اور واقفان حال جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عرصہ زندہ رہ جاتے تو آج عافیہ صدیقی ہمارے درمیان ہوتی۔ خادم حسین رضوی نے بار بار کہا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر تو کر لی، اور اگر اس وقت عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے تو کیا وہ بات ہوتی، مگر سب کو اپنی سیاست چمکانے سے فرصت ملے تو قومی مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔